नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज का ये जो सेशन है आज से शुरू हो रहा है और इस सेशन में मैं हमेशा आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान का बताऊंगा। केवल 20 महत्वपूर्ण टारगेट प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि 2022 में मैट्रिक एग्जाम होने वाला है। वही फरवरी मार्च के लगभग में आपका एग्जाम 17 फरवरी से अधिकांशतः एग्जाम होता है घोषणा, तो वही लगभग में होगा। चलिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन है पैदल चलना, है साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, इनमें से कोई नहीं। बताएं। देखिए, पैदल चलने से क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। साइकिल चलाने से प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने से प्रदूषण होता है। इसलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा और ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो केवल टारगेट प्रश्न 20 टारगेट प्रश्न में दूसरा का टारगेट प्रश्न देख लीजिए कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में ऑक्सीजन का ये सूत्र होता है, कैसा बंधन होता है। तो कभी भी ऑक्सीजन को आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो कैसा बंधन हुआ, एकल तो हुआ नहीं, त्रि हुआ नहीं, द्विबंधन हुआ। ठीक है। चलिए 20 टारगेट प्रश्न का तीसरा प्रश्न देख लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, सभी। स्वच्छ बोले तो धुआं उत्पन्न कम करता है, तो प्राकृतिक गैस। ठीक है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। क्या होगा उत्तर आपका। चलिए इनमें सभी क्या हो जाएगा उत्तर आपका। स्वपोषी पोषण के लिए सब जरूरी है। पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इसमें सभी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषी पोषण के लिए। ठीक है। और मैं बता दूं विशेष सूचना आपको कि कभी भी आपको जो ये मिलेगा टारगेट प्रश्न, ये आपको रेगुलर दिन में 2 बार मिलेगा। एक शाम में मिलेगा और एक मॉर्निंग में मिलेगा टारगेट प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 बार, और 2 बार कभी भी 10 बजे के पहले और शाम में 5 बजे के बाद मिलेगा। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, देख लीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताएं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। प्रश्न है कि ओजोन परत हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा विकिरण से। अवरक्त, तापीय, पराबैंगनी, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है, पराबैंगनी ही करके आइएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। V बराबर R, गलत बात, दोनों गलत है। छोटा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। V बराबर IR पढ़े ना आप लोग, V बराबर IR। तो आपका जो सही जा रहा है सी वाला ऑप्शन जा रहा है सही। अगला प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ठीक है, उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं। क्या होता है आवर्धन का SI मात्रक, मात्रक विहीन होता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र, वन। जैव विविधता का क्या होगा, वन। बहुत बेटर, डी इज द राइट आंसर। अल्केन का सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा। CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। बताए क्या बात है, क्या होता है। CnH2n प्लस 2 होता है, याद रखिए।
यहाँ पे एन होना चाहिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएगा। CnH2n +2 होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एन होना चाहिए CnH2n, ठीक है, एन छूटा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। एकलिंगी पुष्प क्या हो जाएगा? पपीता। बहुत बेटर क्वेश्चन है और VBI प्रश्न है। 20 टारगेट करके चलेंगे, मॉर्निंग और शाम दोनों में 20-20 प्रश्न रोज मिलेगा आपको, और 20 में आपको बताना है कि कितना सही जाएगा, और एक दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और शाम में, इसलिए किया गया है ताकि आपका जो एग्जाम है वह काफ़ी अच्छा से बीते और क्वेश्चन पूरा का पूरा टकराए। चलिए, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मासा, सभी। तो जीवाणु जनित मासा नहीं होता है, बाकी सभी जीवाणु जनित है, ठीक है। गोनोरिया, सिफिलिस जीवाणु से होता है लेकिन मासा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन। तो उपधातु के श्रेणी में आता है कौन? जर्मेनियम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुशीतलन दाब क्या होता है? आपको पता है 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है mmHg, लेकिन अनुशीतलन वाला पूछ रहा है केवल, ठीक है। तो नीचे वाला बोले तो अनुशीतलन कौन होगा? 80 mm, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। क्या होगा बताए? चलिए बेटर हवा हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में और दृष्टि पटल पर। उत्तर होगा आपका ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, उत्तर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? चलिए, वृद्धि हार्मोन आपका जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ ए इज द राइट आंसर, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है अधातु। धातु पूछता तो पारा होता, लेकिन अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन होगा। आपका उत्तर बी पर गया। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पॉजिटिव हमेशा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। तो पॉजिटिव होता है केवल उत्तल दर्पण में। बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 टारगेट प्रश्न आपको मॉर्निंग में और 20 टारगेट प्रश्न आपको शाम में कभी भी मिलेगा, 5 बजे के बाद और 10 बजे के पहले। 20 टारगेट प्रश्न रोज 2 बार मिलेगा। आप लोग बताइएगा 20 में कितना सही गया आपका, कमेंट करके, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, पता चले कि आपके भी दोस्त का कितना नंबर आ रहा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।